हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 मेंस को फोकस करके जो लेक्चर मिल रहे हैं आपको। ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर किए जा चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की मिनरल्स के बारे में देख लिया है और दूसरे लेक्चर में हम लोग ने उत्तर प्रदेश की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, सॉइल्स के बारे में देख चुके हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में देखा, इंडस्ट्रीज़ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज का लेक्चर जो होगा उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास होगा। उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त इतिहास से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंट्स रखे गए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि इस घटना चक्र की एक बुक आई है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस स्पेशल करके, वो कई पार्ट में 6 पार्ट में आने वाली है। शायद 2-3 पार्ट मिल चुके हैं, 2-3 पार्ट मार्केट में आ चुके हैं। मुख्य रूप से इंग्लिश मीडियम के लिए आए हैं, हिंदी मीडियम का भी शायद आने वाला है या फिर आ भी चुका है। आप लोग चेक कर लीजिएगा मार्केट में, उसको ज़रूर ले लीजिए और जल्द से जल्द उसको ख़त्म करिए। वहाँ से बहुत सी चीज़ें उठाई गई। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन भी शायद दूसरे अगले लेक्चर में एक आध क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिलेंगे जो अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको बता दें सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर जो है कि 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। रेगुलर 2 क्वेश्चन मेंस से दिए जा रहे हैं। आज भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ लोग उसको लिखकर प्रॉपरली हमें भेज रहे हैं और प्रॉपर उसकी चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ इंश्योर सिविल सर्विसेज पर कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर रेगुलर दिया जा रहा है। वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे कल दिया गया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, तो इससे मतलब फ़ायदा क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सब दिया गया था। अभी गति शक्ति, पीएम गति शक्ति जो है उसके बारे में दिया गया है। बहुत से लोगों ने वहाँ पर लिखा भी, बहुत लोग लिख रहे हैं और आप भी पार्टिसिपेट करिए, लिखिए, लोगों के बीच में डिस्कस करिए। तो कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम में जब 20 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, आपके पास समय का बहुत अभाव होता है, तो आपकी अगर पेन एक बार शुरू होती है तो आपकी पेन रुकती है तो समझ लीजिए कि आप एक आध क्वेश्चन कम लिखेंगे या फिर अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करिए। कुछ पॉइंट्स जो है कि ऐसे ही डिस्कस करने से सीधे सीधे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो जैसे कि मेरठ और सहारनपुर जो हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली। जैसे हम मैप में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हिंडन नदी है। हिंडन यहाँ पर हिंडन एयरबेस भी है गाज़ियाबाद में। तो हिंडन नदी के यहाँ तक इसका आता है, आलमगीरपुर कहा जाता है। आलमगीरपुर मेरठ में है। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव है। यहाँ पर पूर्वी छोर जो है, पूर्वी सिरा जो है, जैसे अगर हम इस तरह से करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिम में सूतकांगेडोर, मांडा, इधर आलमगीरपुर और यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये देखिए आप मेरठ के पास तक सिंधु घाटी सभ्यता का वो आता है। तो यहाँ पर हिंडन नदी दिख रही है। ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर होता है। और पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हुलास जगह, बड़ा गांव, ये सब दोनों सहारनपुर में है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये क्षेत्र हैं। आलमगीरपुर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मेरठ और सहारनपुर हमने बता दिया आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन फाउंड एट द बेलन वैली इन इलाहाबाद, सिंगरौली वैली ऑफ सोनभद्र एंड चकिया ऑफ चंदौली। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ मिले हैं। और रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स बिलोंगिंग टू मिडिवल स्टोन एज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रतापगढ़, सरायनाहर एंड महदहा। ठीक है, प्रतापगढ़ के सरायनाहर से और मादा से ही। लहुरा देव कहाँ पर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव कहाँ पे है, संत कबीर नगर में, वहाँ से। आलमगीरपुर हमने बता ही दिया। और यहाँ पर जो मध्य एंशिएंट इंडिया में जो 16 महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से 8 महाजनपद जो हैं कि वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो 8 महाजनपद कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। हम आपको मैप में दिखाते हैं। जैसे ये रहा मैप, देखिए 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश। पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया महाजनपद से रिलेटेड। तो ये रहे महाजनपद। यहाँ महाजनपद नहीं है, अगले मैप में शायद होगा महाजनपद से। एक सेकंड, हाँ ये देखिए महाजनपद यहाँ पर दिए हुए हैं। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, मल्ल,
काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, सुक्तिमती, सूरसेन, मथुरा। तो मैप बनाइए उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर दर्शा दीजिए, 2 पॉइंट इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और हम लोग बिहार का लेक्चर भी, आपको एक लेक्चर मिल चुका है। जब अगला लेक्चर अब मेंस हो जाए उसके बाद अगला लेक्चर आपको बिहार का स्पेशली दिया जाएगा। एक लेक्चर मिला है तो उसको अभी आप लोग अगर मेंस दे रहे हैं तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय भी है, बिहार हो गया, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में समय भी है, तो लेक्चर मिलेंगे उसके। अभी मेंस की तैयारी करिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे कि एंशियंट इंडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, देखिए यहाँ पर है प्रयागराज में। वाराणसी में धर्मंजिका स्तूप, लॉयन कैपिटल, यहाँ पर वाराणसी में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यहीं पर धर्मंजिका स्तूप भी है सारनाथ में। गाजीपुर यहाँ पर होगा मैप में, गाजीपुर में भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त का। कैपिटल ऑफ हर्ष महोदया, नगर महोदया, पीसीएस प्री में या में समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया था, नगर महोदया, नगर महोदय श्री किसे कहा जाता, तो कन्नौज यहाँ पर होगा, ठीक है। मैप में थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। कानपुर में भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। और ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसको भी इंडिकेट करेंगे आप तो अच्छा होगा। मथुरा यहाँ पर होगा मैप में, मथुरा में रूल्ड बाय मिनांडर और कनिष्क, ठीक है, कनिष्क और मिनांडर के द्वारा रूल किया गया मथुरा। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर ज़िले में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 BC में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट द बर्थ प्लेस ऑफ तीर्थंकर इंक्लूडिंग आदिनाथ वास अयोध्या में। आदिनाथ तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ऐसा जैन टेक्स्ट में मिलता है। ओके, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वाज स्पेंड इन उत्तर प्रदेश, देयरफॉर उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। ओके, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। काशी फर्स्ट मेंशन फाउंड इन द अथर्ववेद अकॉर्डिंग टू द महाभारत द सिटी वाज फाउंडेड बाय देवदास होगा। द 2 रॉक इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त प्रथम एंड वन ऑफ स्कंदगुप्त हैज़ बीन फाउंड इन गढ़वा, इलाहाबाद, प्रयागराज गढ़वा में। ओके, भीतरी स्तंभ लेख हमने बताया गाजीपुर में। और यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, कन्नौज के शासक होते हैं जयचंद, इनके बीच होता है 1194 में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1018 AD तक मोहम्मद गजनी डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स ऑफ मथुरा। ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट क्रेडल्स ऑफ इंडियन कल्चर। द वेस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ रिमेनेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर आर मेनी साइट्स लाइक आलमगीरपुर, बड़ागा, हुलास, ये सब हम बातें कर चुके हैं। द उपनिषद लिटरेचर वाज द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन इन द आश्रम ऑफ सेग ऋषि। ये देखिए भारद्वाज ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि और अत्रि ऋषि का भी यहाँ पर उपनिषद लिटरेचर प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन उत्तर प्रदेश में ही ये लोग थे। और यहाँ पर देखिए आश्रम ऑफ वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पर, जिन्होंने रामायण लिखा है उनका बिठूर, कानपुर बिठूर में गंगा नदी के किनारे पर था। गौतम बुद्ध, महावीर, मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल एंड अदर ग्रेट थिंकर्स ब्रॉट अबाउट अ सोशल एंड रिलीजियस रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश अराउंड 6th century BC ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। ओके, तो ये हमने महाजनपद के बारे में देख लिया। मैप जरूर बनाइए, कम से कम ये क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आता है तो मैप बनाकर इंडिकेट करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेवरल तीर्थंकर सच ए पार्श्वनाथ, संभवनाथ और चंद्रप्रभा वेयर बॉर्न इन उत्तर प्रदेश एंड अटेंड कैवल्य हियर। ओके, बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट और बोध गया इन बिहार, बट इन मृगदाव सारनाथ ऑफ उत्तर प्रदेश ही गेव हिज फर्स्ट sermon एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ हिज ऑर्डर। प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ही अटेंड महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ये सब आपको बता चुके हैं। एंशियंट इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस of Brahmanical order, a temple of Kushan period has been found which alludes to Brahmanism. In fact, Mathura can be said as birthplace of Indian sculpture. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी continue to be the prominent center of learning as in the past. अयोध्या
and Mathura acquired fame as birthplace of Lord Ram and Lord Krishna respectively. ओके, अब कुछ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की बात करें तो इलाहाबाद का किला, जौनपुर में सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता था, फतेहपुर सिकरी में, सब बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग टूरिज़्म वाला अभी अगला लेक्चर जो होगा टूरिज़्म से रिलेटेड, वहाँ पर हेरिटेज आर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी रखा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी ये सब चीज़ें हैं कि आफ्टर आगरा की स्थापना किया था, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आफ्टर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी एसेंट टू द थ्रोन ऑफ आगरा, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड बाबर इस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर। ओके, मुग़ल हिस्टोरियंस, मुग़ल काल के जो इतिहासकार थे वो कहते थे उत्तर प्रदेश को एज हिंदुस्तान। मुग़ल हिस्टोरियंस कॉल्ड उत्तर प्रदेश एज हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश को ही कहते थे। इतिहास की बात करें, उत्तर प्रदेश का इतिहास या बिहार का इतिहास, अगर इन दोनों इतिहास को दोनों राज्यों के इतिहास को ऐड कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 60 से 70 या 80% जो इतिहास है भारत का वो कवर हो जाता है यहीं पर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे कुछ चीज़ें हैं जैसे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द नवाब्स ऑफ अवध केप्ट द ओल्ड ट्रेडिशन लाइव, दे बिल्ट मॉस्क, गेट्स, दरवाजा, इमामबाड़ा विच वेयर इनिशियली कन्फाइंड टू फैजाबाद एंड लेटर शिफ्टेड टू लखनऊ। दिस आर्किटेक्चर आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑफ ग्रेट यूटिलिटी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द स्टेट सीज टू टेक इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क इट्सी, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस were taken at large scale. Being utilitarian in nature, this architecture started a new era in the history of architecture in उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये सब जो है कि आपको PDF दे दी जाएगी। प्रदेश के नाम के इतिहास की बात करेंगे तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था, 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हो गया, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। प्रदेश की राजधानी के इतिहास की बात करें तो 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, और 1935 से लखनऊ पूर्णतः हो गई। राज्य के पुनर्गठन की बात करें कि तो 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के राज्य के विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को कट करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश की पहली राज्य की भाषा जो है हिंदी है, 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू है। दूसरी राज्य की भाषा की बात करें तो 1989 से उर्दू है दूसरी राज्य की भाषा। ओके, कुछ फोक डांस हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद यहाँ छूट गई हैं चीज़ें, जैसे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था 13 जिलों को कट करके। उत्तर प्रदेश हैज़ गिवन, आज की डेट तक 8 प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, और 2 ऐसे उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे सीएम थे जिन्होंने पीएम भी बने थे। 8 या 9 हैं, यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा 8 पीएम दिए हैं या 9 पीएम। 2 उत्तर प्रदेश के सीएम ऐसे थे जो पीएम भी बने थे, भारत के पीएम भी, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रधानमंत्री भी बने थे। तो कौन कौन से थे इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज सरोजिनी नायडू थी। फर्स्ट सीएम वाज गोविंद वल्लभ पंत थे पहले सीएम। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे पहले स्पीकर थे असेंबली के। करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, और ये उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर देहात से हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के बहुत ही कम इतिहास रखा गया है, यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंट्स रखे गए हैं, लेकिन इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैप में अच्छे नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग फोक डांस, जो लोक नृत्य हैं, ज़्यादा नहीं रखा गया है, घटनाचक्र से लिया गया है। इसमें कुछ ही जो महत्वपूर्ण फोक डांस है, लोक नृत्य हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 1 चरकुला नृत्य। चरकुला ये ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है, फेमस है, और इस नृत्य में कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है। देखिए, इट इज़ अ टफ एक्ट ऑफ बैलेंस इन विच डांसर्स परफॉर्म विथ 108 ऑयल लैम्प्स ऑन देयर हेड्स ऑन द वुडन पिरामिड प्लेटफॉर्म। द सॉन्ग्स आर प्राइमरली composed to praise the rivers
रिवेयर लॉर्ड कृष्णा। ओके, तो ये रहा, देखिए यहाँ पर चरकुला नृत्य कुछ इस प्रकार से नृत्य करती हैं, महिलाएं करती हैं। रासलीला की बात करें, इट्स एन एक्ट व्हेन लॉर्ड कृष्णा डांस्ड एंड sang with gopis on the bank of river यमुना इन द वृंदावन, इट शोज इटर्नल लव। और वृंदावन इधर ही मयूर संरक्षण केंद्र भी है। राई डांस की बात करें तो राई डांस महिलाएं करती हैं, याद रहे राई डांस महिलाएं करती हैं। पाई डांस बुंदेलखंड में अहिर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और राई डांस की बात करें तो महिलाएं इस प्रकार से कुछ करती हैं राई डांस। ओके, बुंदेलखंड रीजन वुमेन परफॉर्म पिकॉक डांस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये होता है। पाई डंडा इट्स अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड परफॉर्म बाई अहिर कम्युनिटी। ओके, हमने बुंदेलखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस मेंस में पूछा गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, शायद कल्चर के बारे में या कुछ ऐसे पूछा गया था। हम लोग जब देख रहे थे मिनरल से रिलेटेड लेक्चर, तो उसमें हमने बताया था कि जो मुख्य रूप से मिनरल जो हैं, विंध्या जो श्रेणी है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं। हमने बताया था यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में पाया जाता है। झांसी में कुछ बताया हमने, बादा में कुछ बताया हमने, हमीरपुर में कुछ बताया था। और साथ ही साथ हमने बताया था कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है जहाँ जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। और जैसे कि अरहर हो गई, मटर हो गई, चना हो गई, इस प्रकार की फसलें। और यहाँ पर देखिए राई डांस, पाई डांस, इस प्रकार के डांस हैं। कल्चर कुछ इस प्रकार से इन लोगों का है। और थोड़ा सा आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। कई बार मांग हुई है कि बुंदेलखंड को एक नया राज्य बना दिया जाए, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, यहाँ का पूरा ट्रेन जो है, ज्योग्राफी जो है अलग है। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। अगला देखिए नटवरी डांस है। इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अहिर कम्युनिटी परफॉर्म्स नटवरी डांस। चौरसिया डांस जौनपुर क्षेत्र में होता है, कर्मा मिर्ज़ापुर में। अब कर्मा नृत्य कुछ इस प्रकार से होता है। अब मैप में देखिए चरकुला और रासलीला मथुरा में, पाई और राई डांस देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैप बहुत ज़रूरी बनाना। सोनभद्र में कर्मा नृत्य होता है, नटवरी डांस जौनपुर में, चौरसिया डांस भी जौनपुर। तो बुंदेलखंड से हमें दो नृत्य मुख्य रूप से मिले हैं, पाई डांस और राई डांस। ठीक है, बुंदेलखंड पूरा इस प्रकार से इस क्षेत्र में। ठीक है, और बाकी मैप देखिए कितना सिंपल है उत्तर प्रदेश का। मैप की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य जैसे चरकुला, रासलीला, राई डांस, पाई डांस, नटवरी डांस। पाई डांस नहीं, पाई डंडा नृत्य है। ओके, नटवरी डांस, चौरसिया डांस, कर्मा नृत्य, ये सब चीज़ें। बाकी उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है भारत के इतिहास में। अगला लेक्चर जो होगा वो टूरिज़्म से रिलेटेड होगा, साथ ही साथ उसमें कुछ और चीज़ ऐड की जाएगी। तो आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।